नमस्ते, मैं हूं नवजीत सिंह रावत, अर्जुना ठटी पटना। और आज हम बात करेंगे सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में, और खासकर वैसे छात्र जो अभी घर में बैठे हुए हैं और जिनको 66वीं बीपीएससी देना है। तो जिनको 66वीं बीपीएससी देना है उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी क्या करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कौन सा किताब पढ़ें। हाँ, तो इसके लिए कुछ आज टिप्स से बात करेंगे कि अभी जो समय है और खासकर लॉकडाउन का जो समय है, इसमें आप छात्र जो बीपीएससी में अपेयर होने वाले हैं तो वो अभी घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं। तो देखो, जो अभी बीपीएससी देने वाले हो तो उनको तो सबसे पहले सलाह दूंगा कि कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ बनता है ना, तो सबसे पहले यहाँ बनता है। सबसे पहले यहाँ बनता है। कोई भी चीज़ दुनिया का देख लो आप, चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, एसी हो, कुछ भी बने, सबसे पहले वो यहाँ बनता है और फिर फिजिकल फॉर्म में बनता है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी में डूबे हुए हो और समर्पित हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, वैसा इमेजिन क्रिएट करना पड़ेगा, वैसा आपको सोचना पड़ेगा और वैसे उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। और सोचिए कि आप बीपीएससी अधिकारी बन गए या एसडीएम बन गए, और एसडीएम बनने के बाद वो क्या क्या चीज़ें सहूलियत आपको मिलेगी और आपका जीवन कैसे बदलेगा, कैसे चेंज होगा, उसको एक कॉपी पे लिखिए। अभी समय, अभी थोड़ा खाली खाली समय है, उसके बाद तो आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अभी एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि घर पे बैठ करके 10 पॉइंट जो आपको बीपीएससी अधिकारी बनने के बाद मिलेगा वो आप लिखें। हाँ, और ईयर भी जरूर दे दें। अपना नाम लिखिए, नाम के नीचे एसडीएम या व्हाट एवर यू वांट। हाँ, ईयर 2021, और वो 10 चीजें क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा सिलेक्शन होने के बाद, वो आप कॉपी में लिखें और उसको पढ़ें, या फिर उसी कॉपी को किसी दूसरे बच्चे को दीजिए, भाई बहन छोटा जो भी घर है, उसको बोलो जी इसको पढ़ के सुनो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। फिर देखिए पढ़ने का गति कैसे आप भागेंगे पढ़ाई की तरफ। अभी तो 6 घंटे 8 घंटे हम लोग बोलते हैं कि देखो अब तुम कमीशन की तैयारी करने जा रहे हो, और 6 से 8 घंटे आप जरूर पढ़िए। जब आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं, मिनिमम वो 8 घंटे काम करते हैं और 12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, तो आप तो फिर भी आपका लाइफ पूरा चेंज होने वाला है। तो जब पूरा लाइफ चेंज होने वाला है आपका, तब क्या आप किस गति से काम करेंगे। तो 6 से 8 घंटा तो मिनिमम है, और इतना करना ही चाहिए कमीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। नहीं तो देख लीजिए जाकर के एसएससी, रेलवे, ये सब का जो तैयारी करते हैं वो 8-8 घंटे तैयारी करते हैं, और आप फिर भी उनसे कई गुना अच्छे जगह जाओगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन कि आप क्या करने जा रहे हो, और इमेजिन करो आप क्या बनने जा रहे हो। फिर देखो सारा का सारा चीजें कैसे द्रुत गति से, कैसे एक स्पीड में आता है, और कैसे आपकी पढ़ाई दिन दुनी कैसे दौड़ता है। ये करो। और अभी जो खाली समय है, देखो 6 घंटे तो सभी अभी पढ़ लो, 6 घंटे मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। 6 घंटे पढ़ाई, उसको 3 स्लॉट में तोड़ दीजिए। 6 घंटे कम से कम। 6 घंटे कैसे, यस, 3 स्लॉट में तोड़िए। 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। 2 घंटे क्या पढ़ेंगे, पीटी से रिलेटेड। हाँ, पीटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। 66वीं के लिए अगर जो बच्चे अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो पीटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे। उसके बाद मेन से रिलेटेड 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे, और उसके बाद ऑप्शनल से रिलेटेड 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे। 6 घंटे के आप स्लॉट बना लीजिए कि हम हर दिन कम से कम 6 घंटे। इसके अलावा 2 आवर्स एक्स्ट्रा 2 आवर्स क्या, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, है ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे या एडिटोरियल पढ़ेंगे, है ना, ये सब पढ़ेंगे, या मैगजीन पढ़ेंगे। मंथली जो मैगजीन आता है ना, वो मैगजीन्स पढ़ेंगे, या तो प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। हाँ, या तो प्रैक्टिस सेट बनाएंगे।
तो 6 घंटे तो प्राइमरी स्लॉट है, 6 घंटे प्राइमरी स्लॉट है, 2-2 घंटे का 3 स्लॉट है, और 2 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, और एक सेट डेली बनाइए, कोशिश कीजिए एक सेट डेली बनाने का। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, होता क्या है ना, बीपीएससी यूपीएससी तैयारी करने वाले किताबों में तो डूब जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, खूब बोलते हैं सब कुछ यहाँ पे, लेकिन जब उनको एक प्रैक्टिस सेट दो ना और बोलो उनको उस टाइम में बनाने के लिए जितना टाइम वहाँ पे मिलता है, नहीं बन पाता है, या बनाते भी हैं तो होता क्या कि बहुत सारा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। क्यों? उनका प्रैक्टिस नहीं है, हैबिट नहीं है, इस वजह से क्या होता है, सारे मिस्टेक निकल के सामने आते हैं। तो ये गलती मत करना, जो स्लॉट में आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे का जरूर समय रखिए आप कम से कम एक सेट बनाने के, और डेली अगर आप एक आंसर मेंस का लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन का आंसर एडिटोरियल से, चाहे वो मंथली मैगजीन से, चाहे वो प्रीवियस ईयर का, तो ऐसे काम करके चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। और बीपीएससी में कहते हैं ना कि पीटी में तो अधिकतर का हो जाता है, वनडे चैंपियन वालों का भी हो जाता है, बहुत सारे एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, उनका भी हो जाता है। लेकिन जो मेन एग्जाम है, मुख्य परीक्षा जो है, मेन वहीं पे जाके सब लोग अटकते हैं। तो इसका भी तैयारी आप लोग साथ साथ लेके चले, अदरवाइज क्या होगा ना कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा, और बहुत लोग का क्या होता है ना कि रिजल्ट आ जाता है पीटी में और उनका मेंस का पेपर तैयार नहीं है, उनका ऑप्शनल तैयार नहीं है, गड़बड़ वहां पे जाकर के होना शुरू होता है। तो आप एक काम क्या कीजिए कि अभी से मेंस का, और सबसे पहले तो काम क्या करना है, सबसे तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, मैंने सबको बोला प्रीवियस ईयर पीटी और प्रीवियस ईयर मेंस दोनों का क्वेश्चन बैंक खरीद के लाइए। पीटी का इस टाइम कंपटीशन का कुछ ढंग का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी है और कुछ प्रैक्टिस सेट भी है। मेंस का भी जो आपको मार्केट में ठीक लगे, जिस कंपनी का ठीक लगे, 3-4 पब्लिशर का है, कोई एक पब्लिशर का बोर्ड से ठीक लगता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि किसी का कोई पार्ट ठीक है तो किसी का कोई पार्ट ठीक है। तो मेंस का जो आपको समझ में आए, आसान शब्दों में हो, तो आप खरीद सकते हैं। और ऑप्शनल पेपर जो भी आप रख रहे हो, जो भी, और एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शनल पेपर बदलना मत बार, नहीं तो बहुत सारे का रिजल्ट तो इस वजह से हर साल अटक रहा है मेंस में कि उनका ऑप्शनल पेपर वो हर साल चेंज कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। तो आप ये गलती मत करना, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, आप ये गलती मत करना। ऑप्शनल पेपर जो डिसाइड कर लिया तो कर लिया, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो ऑप्शनल पेपर जो भी डिसाइड किए हो उस पर आप अच्छे से लगाओ। और देखो कंफ्यूजन सब बहुत बड़ा है ऑप्शनल पेपर में, मैं बहुत बार सुनते रहता हूँ छात्रों से, ऑप्शनल पेपर क्या ले, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है चॉइस कर ले लो, कोई कहता है जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो। तो ऑप्शनल पेपर के लिए स्पेशल मैंने मार्गदर्शन का एक वीडियो बनाया है, वो जाकर के आप देख लीजिएगा, अर्जुना 30 यूट्यूब चैनल। तो ऑप्शनल कैसे लें, कैसे डिसाइड करें, उस पर पूरा डिटेल मैंने दिया है। फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूं, ऑप्शनल में अगर आपका इतिहास है, खट से निकल जाएंगे मेहनत करके। और लोग बोलते हैं ना इतिहास बहुत टफ है, डेट याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, बहुत कम डेट याद करना पड़ेगा। हाँ, और इतिहास पढ़ करके एक कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, और क्वेश्चन मुख्य परीक्षा का उसी पे, चाहे ऑप्शनल हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। फिर देखिए काम आपका कितना आसान हो जाता है। इतिहास ग्रीन सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप इसको अच्छा क्रिएटिव करना चाहें तो। और इतिहास को इतना सुंदर बना सकते हैं, इतना अच्छा सजा सकते हैं कि आपको खुद ताज्जुब होगा कि अच्छा इतिहास ऐसे ऐसे बन सकता है। जब मैं इतिहास पढ़ाने पे आऊँगा, जब मैं बोर्ड पे आऊँगा, फिर देखेंगे प्राचीन भारत कैसे शुरू होता है, लगेगा अरे वाह, एक क्लास में पूरा एंशिएंट, एक क्लास में मेडिवल, एक क्लास में आधुनिक भारत, मतलब गजब का। समझ के अगर चलेंगे ना, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे ना, तो चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगी। अभी बच्चे लोग को किताब मिला है, नए नए एडमिशन हुआ, नए नए जो सत्र आया है, नया सेशन आया है, बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ कितनी किताब स्कूल वाले दिए, 22 किताब दिए, और 22 किताब में अभी तक एक किताब भी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन पूरा। अभी वो करना क्या है बच्चों,
वो चाहे तो 22 का 22 किताब एक महीने में खत्म हो जाए, लेकिन करना चाहेगा तब तो पढ़ने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि पूरा कॉपी भर भर के लिखें, गुरुजी लिखा रहे हैं और 10 पन्ना लिख रहे हैं, हाथ छिट रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। अच्छा, ग्रंथ तो बन गया इतना मोटा। कोई अगर पूछ दिया महिलाओं की व्यवस्था किस काल में बहुत अच्छा थी, महिलाओं का सम्मान किस काल में सबसे अच्छा किया जाता था, हाँ, सबसे अच्छा राजा की शक्ति किस काल में सर्वाधिक थी, अब ढूंढ रहे हैं किताबों में, कॉपियों में ढूंढ रहे हैं कि अच्छा इस कॉपी में लिखे होंगे, इस पेज में लिखे होंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा और तुलना करके पढ़ना पड़ेगा, बाय ग्राफ बन के पढ़ना पड़ेगा और सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, क्रम बाय एक क्रम में पढ़ना पड़ेगा। दिमाग भी ना क्रम को याद करता है। अगर आप जहां तहां से याद करके चलेंगे, गुलाम वंश शुरू किए तो खिलजी गायब, और खिलजी शुरू किए तो सल्तनत गायब, सल्तनत शुरू किए तो मुगल गायब। तो ऐसे नहीं, आपको एकदम प्रॉपर तरीके से कायदे से क्रम बार करके चलना पड़ेगा। और डेट ज्यादा नहीं याद करना है, 14-15 डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री में है, 20-25 डेट मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल में है, और 20 डेट आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करीब याद करना है। इतना तो याद करना है। और पता नहीं किसने बोल दिया आपको कि हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा है और होगा नहीं। देखो, हर सब्जेक्ट का अपना समझने का एक तरीका है। और पहले से अब बीपीएससी का क्वेश्चन यूपीएससी या बीपीएससी में जाइए ना, पहले का पैटर्न और आपका पैटर्न में बहुत अंतर हो गया है। पहले तो किताबों से लगता था पढ़ करके लिख देंगे, अब किताबों में बहुत कम मिलेगा। बीपीएससी का फिर भी तो कुछ किताब के हेल्प से हो जाता है सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप यूपीएससी में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, तो आते हैं मेरे मुद्दे पे कि बीपीएससी वाले 66वीं वाले अभी करें क्या। तो अभी वो क्या करें कि 3 स्लॉट बनाए टाइम का घर पे, 2 घंटे का पीटी के लिए चाहे करंट अफेयर आप डेली लिखते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, चाहे आप पीटी से रिलेटेड कुछ भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पीटी के लिए, रिवीजन के लिए। और मैंने बताया ना आपको कॉपी बनाने के लिए, एक कॉपी जीएस का बनाइए, और जितना जीएस का कलेक्शन कर सकते हैं कॉपी में मोटी वाले कीजिए। एक कॉपी करंट अफेयर का बनाइए, हर दिन 10 क्वेश्चन लिखेंगे उस कॉपी में। और ओएलपी क्लास में तो अब शुरू हो गया है, 17 मई से शुरू होने वाला है, आज से शुरू हो गया है उसका रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन प्रोग्राम वाले को भी बहुत फायदा होगा, इससे उन लोगों का क्या डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का जाएगा, मटेरियल जाएंगे, पीडीएफ जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, वैसे ही सब्जेक्ट वाइज वो क्लासेस भी उनको मिलेंगे, और उनको लगेगा कि बहुत बेनिफिट हो रहा है। जो क्लास में बैठ कर स्टडी कर रहे हैं वो तो करेंगे, उनको तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑफलाइन टेस्ट भी देंगे, लेकिन जो ओएलपी वाले हैं, जो बिहार से बाहर स्टेट के हैं, या बिहार के ही हैं, पटना के ही हैं, या फिर क्लास वाले कुछ स्टूडेंट हैं, तो उनको कुछ एक्सेल करने को मिलेगा, हाँ, एक्स्ट्रा लाभ होगा। और सारे सब्जेक्ट को हम लोग कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, हाँ, चाहे आजादी के बाद का भारत हो, चाहे पॉलिटी हो, हाँ, भारत का संवैधानिक विकास हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हो, ज्योग्राफी हो, जनरल साइंस हो, सारे को हम लोग ऐसे कंसेप्ट पे बात करेंगे, ऐसे फॉर्मूले पे बात करेंगे कि आपको लगेगा ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अगर एक बार क्लास में अच्छे से समझ गए, फिर आप घर पे किताब पढ़िए, घर पे नोट्स पढ़िए, जो पीडीएफ का कॉपी मिलता है आपको प्रिंट आउट करके, वो पढ़िए, देखिए काम आपका कितना आसान हो जाएगा। तो जो अभी घर पे हो और 66वीं दिमाग में है, तो मैं अगर अभी तक नहीं बनाया तो आज से काम करना शुरू कर दीजिए। 2 घंटे हम डेली पीटी के लिए देंगे, 2 घंटे डेली मेंस के लिए देंगे, 2 घंटे डेली ऑप्शनल पेपर, जो भी आप, मैंने इतिहास का उदाहरण दिया ऑप्शनल का। दूसरा, आप हिंदी लिटरेचर के बारे में सोच सकते हो, हिंदी साहित्य बहुत ही अच्छा विषय है, ऑप्शनल में अगर रखो, लेकिन उसके लिए समझ के लिखना पड़ेगा। आपको कबीर दास की बातें समझ में आनी चाहिए, सूरदास की बातें समझ में आनी चाहिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, उसके डेवलपमेंट, उसका विकास किस किस दौर से गुजरा है ना। तो इस सारे चीज़ों को अगर आप अच्छा से समझ गए, फिर देखिए कैसे नंबर आता है। उसके बाद फिलॉसफी मिलता जुलता, अगर आपको गूढ़ रहस्य, गंभीर बातें समझ में आती है, हाँ, किसी भी
चीज़ों का अर्थ बहुत अच्छे से लगा लेते हैं, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं। दर्शन में आपको बहुत विश्वास है, बहुत इंटरेस्ट लगता है, नॉवल पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसी भारतीय दार्शनिक की व्याख्याएं पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप एक बार दर्शन शास्त्र के बारे में भी सोच सकते हैं, चाहे बीपीएससी के आप स्टूडेंट हैं या यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो मैंने पेपर बताया, इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं जो बीपीएससी वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, ये सब विषय सोच के चलिए। जो इंग्लिश मीडियम है वो लोक प्रशासन के बारे में सोच सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला लोक प्रशासन का नंबर अच्छा उठता है यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। तो ये सब विषय मान के चलिए, सोच के चलिए, और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी आप करेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद जो पीटी एग्जाम है 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स में अगर 100 प्लस आप हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और 4 विषय पकड़ के चलिए, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, पीटी तो मात्र 4 विषय से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा आपको डूबने की भी जरूरत नहीं है। ज़्यादा अगर चीज़ें करना है तो आप मेंस के लिए विषय तैयार कर दीजिए और ऑप्शन को तैयार कर दीजिए। मेंस अच्छा से तैयार है, ऑप्शन तैयार है, फिर आपका निकल जाएगा। पीटी के लिए सिर्फ 4 चीज़ें कीजिए, डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, फिर देखिएगा पीटी कैसे नहीं होता है। बहुत लोग तो ज़्यादा कुछ पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और उनका सिर्फ रिजल्ट हो जाता है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने के लिए, और वो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और एक समय था 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, और एक समय आता है 123 मार्क्स, 110 मार्क्स। तो कैसे होता है? कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। तो आप एक सेट डेली बनाइए, अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं या आपको आईएएस अभी देना है 2020 में, और अगर अभी खाली पढ़े जा रहे हैं तो इसका हर्जाना आपको एग्जामिनेशन हॉल में जरूर भुगतना होगा। तो आप बीपीएससी में बैठने जा रहे हैं तो एक प्रैक्टिस सेट पीटी का डेली बनाएं, और एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन डेली सोल्व करें बीपीएससी वाले, चाहे जीएस पेपर 1 का हो चाहे जीएस पेपर 2 का हो। और ज़्यादा अच्छा होगा जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों एक क्वेश्चन डेली सोल्व करें, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखें। और ओएलपी वाले इसको मैं कराने जा रहा हूँ, जो ओएलपी वाले कोर्स में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको तो डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों को मिलेगा। 2 सेट डेली जाएगा, बीपीएससी का भी और यूपीएससी का भी, पीटी का। और बीपीएससी वाले को 2 जीएस का क्वेश्चन डेली जाएगा, वो लिखेंगे, लिख कर भेजेंगे उधर से। और जो यूपीएससी बैच वाले हैं, और यूपीएससी का भी 5 क्वेश्चन डेली जाएगा, एक जीएस पेपर 1 का, एक जीएस पेपर 2 का, जीएस पेपर 3 का, जीएस पेपर 4 का, और एक एसए पेपर का, 5 क्वेश्चन डेली। और 5 क्वेश्चन डेली उसको घर में प्रैक्टिस करना है। कुछ भी शुरुआत तो करें, फिर धीरे धीरे देखिए कैसे होगा आपका। और जो भी ऑप्शनल पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले देखिए कि प्रीवियस ईयर में पूछा क्या है। प्रीवियस ईयर में अगर पूछ रहा है, जो चीजें समझ में आ रही है आपको, उसका आंसर अगर मॉडल आंसर कुछ दिया हुआ तो उसको भी देख लीजिए और अपना एक आंसर तैयार कीजिए। खासकर अगर आपका इतिहास है, फिलॉसफी है, हाँ, हिंदी लिटरेचर है, तो याद रखिए, यकीन कीजिए, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेली जो 2 घंटे का मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, तो देखना चाहिए। एडिटोरियल देखने से 2-3 चीजें आपका क्लियर होता है। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लो, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो क्या करें कि एडिटोरियल जरूर देखें, किसी एक पेपर का देखें, अगर संभव है तो 8-10 न्यूज़पेपर का देखें। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है और कहीं न कहीं से कोई हेल्प कर ही देगा आपको। नहीं तो ओएलपी वाले को स्टूडेंट को तो मैं 10 न्यूज़पेपर का एडिटोरियल छाट करके देता हूँ। एडिटोरियल पढ़ने से क्या फायदा होगा? एडिटोरियल पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और देश दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस एंगल से सोचते हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है, देश में क्या समस्या चल रही है, ये सब सारी चीजें आपको पता चलेगी। दूसरी बात, आपका बर्तनी मिस्टेक जो होता है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आपका बर्तनी मिस्टेक होता है, देखिएगा आपको एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते आपका बर्तनी भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, नहीं तो एक झलक देखिए जरूर, लेकिन हर दिन। मंथली मैगजीन, सर क्या मंथली मैगजीन पढ़ना जरूरी है? अगर आप प्रतियोगिता दर्पण या इसके अलावा और भी कोई तरह का मैगजीन लेते हैं
लीजिए, उसको पढ़िए, समय मिलता है तो एक बार देखिए आइडिया के लिए। अब उसी में मत डूब जाइए, उसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये काम जरूर कीजिए। तो 100+ मार्क्स का होता है। आप हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, आप जनरल साइंस तैयार कर लीजिए, आप बिहार तैयार कर लीजिए, बिहार स्पेशल, और करेंट तैयार कर लीजिए। हाँ, यही 4 चीज आप तैयार कर लीजिए। ये करीब करीब 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स और ये 30 मार्क्स, आपका 120 मार्क्स हो जाता है। इसके अलावा जो है आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी, अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला लें तो करीब करीब 20 मार्क्स या 25 मार्क्स भी हो सकता है। इसमें कुछ 5 मार्क्स कम हो सकता है। 10 नंबर का आपका मेंटल एबिलिटी आ जाता है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका मैथ ठीक है तो आप बनाइए, अगर मैथ ठीक नहीं है तो सी आंसर मार के चले आइए, ऐसे ही आपका देखिएगा 3 को 4 सही हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा माथा का पानी की जरूरत नहीं है, और उसका कोई सिलेबस नहीं है मैथमेटिक्स का, न्यूमेरिकल्स का। हाँ, तो ये अगर दोनों आप तैयार है वेल एंड गुड। अगर नहीं भी तैयार है तो देखिएगा, खासकर बिहार वाला, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, ये सब पे नदियाँ, हाँ, इंडस्ट्री, ये सब बहुत क्वेश्चन होता है। तो बिहार का करेंट, ये सब चीज़ों को पकड़ के चलिए। 120 नंबर में कितना भी ना, तो यहीं पे आप 100+ क्रॉस कर जाएंगे, अगर ये 4 चीज को अच्छे से पकड़ लिए। और ऐसा नहीं होगा कि इधर 20 नंबर में आपका 5 नंबर नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। 20 नंबर में 5 नंबर आप आराम से ले आएंगे, 105 नंबर हो गए, हाँ। और 4-5 नंबर उधर मैथमेटिक्स से 110 नंबर, यानी कि बहुत अच्छा। और थोड़े नहीं तो उतना ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा। इसमें आपका आराम से 5 नंबर और खींच सकते हैं। तो इस 4 विषय में पीटी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, जोड़ दीजिए, देखिएगा पीटी आपका हो गया। और डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, डेली हर दिन एक यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट बनाइए, जो कि हम लोग भेजेंगे आपको। ओएमपी क्लास वाले को हर दिन जाएगा, ठीक है। और जो टेस्ट में आते हैं यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, जो वीकली टेस्ट होता है वो तो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि अगर यूपीएससी के बंदे हो, बीपीएससी के बंदे हो, हाँ, एग्जाम देने वाले, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा पीटी का। और मेंस भी अच्छे से तैयार करके चलिए चीज़ों को, फिर देखिए। और मेंस की सबसे बड़ी चीज़ है कंसेप्ट डेवलप कीजिए। न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल में दे रहा है और जो आप किताब में पढ़ रहे हैं, दोनों के जोड़ के आंसर बनाइए। और जिस दिन आपको ये करना आ गया ना, आपका देखिएगा मेंस का भी कॉपी लिखा जाएगा, और मेंस की कॉपी में अच्छे नंबर आप ले आएंगे, और दूसरे स्टूडेंट से आपका नंबर अच्छा आएगा। नंबर ही नहीं अच्छा आएगा, देखेंगे जब पाई चार्ट, डायग्राम सारे सब करके सजाएंगे ना कॉपी, फिर आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इतना अच्छा लिख दिया आंसर, ठीक है। तो ये करना है। और जो अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हो 6 यूपीएससी की, और उनको समझ में आ रहा है क्या करना है, तो देखो जी, सबसे पहले मैंने बोला है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक कर लो, पीटी मेंस का, नंबर 1। नंबर 2, लुसेंट का किताब आता है, सबको पता है लुसेंट। लुसेंट में आसान जीके होता है, और उसका एक समान अध्ययन का किताब आता है जीएस का, वो खरीद लीजिए। उसका आप हिस्ट्री पढ़िए, उसका ज्योग्राफी पढ़िए, उसका पॉलिटी पढ़िए, उसका इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, जो दिया हुआ है, फिर देखिए काम आपका आसान हो जाएगा। तो अपना बेसिक जो हल्का जानकारी है वो तो कम से कम आ जाएगा। उसके बाद घटना चक्र की जो किताबें आई हैं प्रीवियस ईयर का, डिफरेंट पीसीएस का, डिफरेंट उसमें एग्जाम का, उसको सोल्व कीजिए। पहले तो उसको रीड कीजिए, रीड करने के बाद पूरी तरह से उसको देख लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है। ये कर लीजिए। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं, आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, लुसेंट कर लिया, घटना चक्र कर लिया, इतना करके रेडी रखिए। और पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, बीपीएससी वाले, मोटी बुक है लेकिन आपको फायदा करेगा, मेंस के लिए भी फायदा करेगा, और पीटी में तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मेंस में बहुत फायदा करेगा। पीटी का भी कुछ क्वेश्चन में मदद करेगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा लक्ष्मीकांत, 3-4 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और क्लास 11 का एनसीईआरटी क्लास 11 एक बुक, हाँ,
संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, और एक क्लास 8 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के लिए आपका लुसेंट से जितना लुसेंट में समान अध्ययन हिस्ट्री है और घटना चक्र में है ना, बहुत है। उसके बाद जो आपको बताया जाएगा, कुछ पीडीएफ कॉपी दिया जाएगा टाइम टू टाइम, उससे ज़्यादा हटके नहीं, ठीक है, ये कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया क्लास 8 का ओल्ड ज्योग्राफी, एक पढ़ लीजिए। महेश बनवाल का भी ज्योग्राफी मिलता है बाहर में, वो बीपीसी के लिए ठीक है। महेश बनवाल का ज्योग्राफी ले लिया और घटना चक्र पढ़ लिया, और यहाँ से भी आपको पीडीएफ में नोट्स हम लोग देते हैं और समझाएंगे, वो बहुत है, सफिशिएंट है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैंने बताया, क्लास 11 का एनसीईआरटी मैंने बताया, ये दो चीज कर लीजिए। घटना चक्र का पॉलिटी देख लीजिए, लुसेंट का देख लीजिए, इससे काम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए एक एनसीईआरटी का क्लास 11 का बुक, हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से भी एक बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आता है, वार्षिकांक हर साल आता है, हाँ। तो अभी तो योजना उसमें देखिएगा, योजना वगैरह सारा कुछ नया नया जो भी है उसमें डाल के दिया होगा, आर्थिक सर्वेक्षण डाल के दिया होगा, बजट डाल के दिया होगा नए वाले में, तो वो जरूर पढ़ें। यानी एक एनसीईआरटी और एक प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था, और उसको भी भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आसान शब्दों में समझने के लिए लुसेंट वाला देख लिया मैंने, ये करके चलिए। जनरल साइंस का लुसेंट का एक समान विज्ञान करके किताब आया है, समान विज्ञान लुसेंट, उसको जरूर देख लीजिए। वो स्पेशल साइंस से कहीं है, मोटा सा बुक है, उसका स्पेशल साइंस का है, और वो हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, तो आप उसको देख लेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद जो भी पीडीएफ नोट्स मिलता है आपको यहाँ से, अर्जुना ठट्टी से, आयुष मंत्रा से, उस पीडीएफ को आप बहुत ही आसान से देख लीजिए। साइंस का क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। और करंट अफेयर के लिए मैंने बताया है आपको, डेली 10-10 क्वेश्चन 17 मई से स्टार्ट हो रहा है, अभी से लेके एग्जाम तक, चाहे यूपीएससी देने वाले हों, चाहे बीपीएससी देने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देने वाले हों, चाहे झारखंड देने वाले, वो 10-10 क्वेश्चन अभी से कलेक्शन करने का आदत डालिए। आप भी कर सकते हैं अपनी तरह से। वीकली में भेजूंगा करंट अफेयर, डेली तो मैं भेजूंगा, वीकली भेजूंगा, मंथली दूंगा आप लोगों को, उससे आपका काम आसान हो जाएगा, हाँ। उसके अलावा करंट अफेयर जो आप मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ करंट अफेयर आता है, उसको भी आप कोशिश कीजिए कहीं नोट डाउन करने का। तो ये सब चीज़ों का हेल्प लीजिए, फिर देखिए काम आपका कैसे आसान होगा। और जो आप प्रैक्टिस सेट देंगे उसमें भी करंट अफेयर रहेगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। और एक अपना कॉमन सेंस डेवलप कीजिए। कुछ सवालों के जवाब में ना कभी कभी होता क्या है कि कहीं कहीं फंस रहे हैं, कहीं कहीं अटक रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए, फिर देखिए कितना आसान से बनेगा वो प्रश्न। होता क्या है ना, कभी कभी हड़बड़ी में भी हम लोग ऐसे ऐसे माइनर मिस्टेक कर देते हैं, जब घर आते थे कहते हैं बाप रे इतना बड़ा मिस्टेक हो गया, इतना बड़ा गलती हो गया। तो वहां पे अगर कंट्रोल कर लिया ना आपने, जहाँ पे गलतियां हो रही है, जहाँ पे ह्यूमन ही रहते है ना, वो सब कंट्रोल कर लीजिए, फिर देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। पीटीयू में तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ्स में आप डेली 2 क्वेश्चन लिख ही रहे हैं, प्रैक्टिस करने का है। जब एक समय आएगा, जो मुख्य परीक्षा कितने लोग अभी 65वीं देने वाले हैं, तो 65वीं वाले को तो मैं कहूंगा कि डेली कम से कम 2 क्वेश्चन आप जरूर लिखिए। प्रीवियस ईयर देख लिया, उसके बाद ट्यूटोरियल देख लिया डेली, और उसके बाद डेली 2 क्वेश्चन हम लोग तो देंगे ही देंगे आपको 17 मई से, और डेली 2-3 क्वेश्चन आप अपने से भी रेज कीजिए, अपने तरफ से बनाइए क्या क्या पूछ सकता है, उसी तरह ऑप्शनल। और जो 65वीं देने वाला है वो तैयार रखिए अपना जीएस और ऑप्शनल, समय अब नहीं है। बाकी इसके बारे में हमने डिटेल से मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, 65वीं मार्गदर्शन का एक वीडियो बनाया हुआ जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको आप डिटेल से देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो फिर मैं बोलूंगा जो 65वीं देने वाले हो मेंस, वो डेली कम से कम 2 क्वेश्चन लिखिए, और प्रीवियस क्वेश्चन बैंक जरूर देखिए, और एडिटोरियल देख करके नए नए डेटा जो खासकर आर्थिक सर्वेक्षण अभी जो है हर सेक्टर का, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, सारे कॉपी में नोट कीजिए, और उस आंसर में जरूर डालिएगा जो आप लिखेंगे जिससे रिलेटेड आंसर, ये करके जरूर। और जो आप 66वीं की सोच रहे हो, उसको मैं बताता हूँ, 6 घंटे का टाइम स्लॉट रखिए, 2-2 घंटे का 3 स्लॉट बनाइए, और 2 घंटे न्यूज़पेपर मैगजीन पे रखिए,
यानी 6 से 8 घंटे का आप स्लॉट बनाएंगे अभी से ही। और अभी से ही आप ये सोच के चलिए कि मेरा ये ड्यूटी है, यही मेरा ड्यूटी और मेरे को करना ही है। जिस तरह से मेरे पेरेंट ड्यूटी करते हैं करना ही। याद कीजिए जब आप मैट्रिक में थे, 10th में थे, 12th में थे, आप कितना मेहनत करते थे? क्या आप 8 ही घंटा पढ़ते थे? जब एग्जाम आता था तो आप दिन रात एक कर देते थे। माँ जब खाना लेके आती थी, दूध लेके आती थी, फिर जब साइड कर देते थे, रखा रखा क्लास ठंडा हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। तो वो समय को याद कीजिए, फिर से एक बार वो जोश और जुनून लाइए, फिर से वैसा ही जोश और जुनून, फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। वहां पे पास हुए तो एक कागज का टुकड़ा दिया, सर्टिफिकेट दिया, और यहाँ पे पास हो जाएंगे ना तो आपका पूरा करियर। और फिर मैं बताता हूँ, जो आपने 10 पॉइंट लिखा ना, SDM बनने के बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, फिर उस कागज को पढ़िए। और संभव तो उस कागज में जो 10 पॉइंट है ना, अपने जहाँ पे पढ़ते हैं ना, वहाँ पे दीवार में चिपका दीजिए। फिर देखिए जब वो 10 पॉइंट को डेली पढ़ेंगे ना, तो उस काम को पूरा करने के लिए आप डेली दौड़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए डेली दौड़ेंगे आप, किसी और के सपनों के लिए नहीं। तो अपने सपनों को पूरा कीजिए और जीवन आपका है। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो।